परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद परमेश्वर ने ही ये मुमकिन किया कि हम उसके घर में आ सके और उनकी ओर निगाह कर सके। आज जब परमेश्वर ने खुदा बाप ने आज हमें ये बातों को दिखाया है, जब आज हम परमेश्वर के भवन में हैं, तो परमेश्वर ने एक बहुत खूबसूरत सी बात को जो हमें हमारे दिल को टटोलेगी वैसी बातों को बताना चाहता है। बहुत बार हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, बहुत बार परमेश्वर के संग संग चलते चलते हम काफी दूर चले जाते हैं और हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, पर परमेश्वर हर बार कुछ बात हमें नई नई बातों को सिखाना चाहता है। बरकतें उसने बहुत दी हैं, बहुत बार बोलते हैं परमेश्वर हमारे लिए कर देगा, परमेश्वर हमारे वो कर देगा। परमेश्वर तो करता ही है, पर परमेश्वर आज क्योंकि हम एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि एक टीम के रूप में जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर ने एक बात डाली मेरे मन में कि बरकतें मैंने बहुत दी है तुम लोग को, जो चाहा है तुम लोग को मैंने वो दिया है, खाने को दिया है, रहने को दिया है, पहनने को दिया है। परमेश्वर ने दिखाया कि हमें परमेश्वर ने भरपूरी से दिया है, इतना दिया है कि हम कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। और परमेश्वर ने बड़ी जगह में हमारे टेंट को बड़ा किया है, परमेश्वर ने हमारे स्थान को चौड़ा किया है कि आज हम परमेश्वर के भवन में भी आने पा रहे हैं। पर परमेश्वर ने एक बात दिखाई कि जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, कहीं बरकतें ही हमारे सब कुछ तो नहीं हो गई है, पर परमेश्वर कुछ और बातों को, कुछ गूढ़ बातों को, कुछ अंदर की बातों को, हमारे अंदर की जो चीजें चल रही है उसे दिखाना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। सभा उपदेशक 4:9 में लिखा है कि जब जब परमेश्वर ने कोई काम किया, बड़ी काम को करना चाहा है, तो परमेश्वर ने हमेशा एक के साथ एक और को रखा। परमेश्वर हमेशा दो लोगों के साथ या एक टीम के साथ काम करता था। और हमारे खादिम पास्टर पीटर बेंजामिन कुछ समय पहले ही इस बात को बता रहे थे, ऐसे ही हमारे साथ एक डिस्कशन कर रहे थे, या फिर मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कब, पर उन्होंने ये बात बोली थी कि सबसे अच्छी टीम जो हमारी होती है वो परमेश्वर और हमारी खुद की टीम होती है। मतलब परमेश्वर और हम जब हम एक होते हैं वो हमारी एक अच्छी टीम होती है, क्योंकि जब टीम साथ में काम करती है तो ज्यादा से ज्यादा फल मिलता है, प्रतिफल ज्यादा मिलता है। मतलब खुदा ने वचन में भी लिख दिया है कि एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। मतलब खुदा ने यह कह दिया है कि जब टीम बनाकर उन्होंने भेजा है तो वो कामों को करने के लिए हमें क्षमता भी देगा, और परमेश्वर हमारे साथ साथ उस काम में भी जो हम करते जाएंगे उसमें हमें बरकत भी देगा और उसका प्रतिफल भी हमें मिलता जाएगा, बड़ी से बड़ी। और आज आप सबसे पूछना चाहती हूँ, जब हमारी वर्शिप टीम यहाँ पे आराधना कर रही थी, वर्शिप टीम कहा जाता है, टीम कहा जाता है क्योंकि कोई एक जन नहीं है जो पूरे काम को कर रहा है, पर उसके साथ एक जन लीड कर रहा है गाना। हमारे ज्योति भाई वहाँ गाना लीड कर रहे थे, तो यहाँ पे और सिंगर्स थे, बहन हमारी प्रगति थी, यहाँ पे एंजल गा रही है, और जब लोग थे जो बजा रहे थे, अमन भाई बजा रहा था, अंकुर भाई बजा रहा था, और साथ यहाँ पे हमारी पियो बजा रही थी। परमेश्वर दिखाना कि वर्शिप टीम है, मतलब सब मिल करके काम करें तो प्रतिफल अच्छा मिलता है, राइट। तो परमेश्वर हमें टीम के साथ काम करवाना चाहता है, तो हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीम में जुड़े हुए हैं। हम लोग यदि मिनिस्ट्री में सोचे तो हो सकता है वर्शिप टीम, अशर टीम, या फिर प्रीचर्स टीम, या फिर मीडिया टीम, कोई ना कोई टीम में हम लोग अपने भागीदार हैं और परमेश्वर के साथ हमारे काम हो रहे हैं। ये तो हुई मिनिस्ट्री की बात। जब इसको सोचने लगी तो परमेश्वर ने दिखाया कि एक शादी भी एक टीम के साथ होती है, एक टीम वाली काम होता है। एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होती है, और दोनों को मिल करके तालमेल मिलाना पड़ता है ताकि शादी आगे बढ़ सके। मतलब टीम वर्क होगा तभी जाके शादी आगे बढ़ेगी, नहीं तो शादी में गड़बड़ियां होंगी। फिर परमेश्वर दिखाने लगा कि एक फैमिली के लिए कि अरे एक माँ होती है जो सुबह बच्चे, उनका एक पर्पस होता है कि अरे चलो बच्चे को स्कूल भेजना है। हस्बैंड वाइफ अभी माँ बाप बन चुके हैं और उनका एक काम होता है कि अरे हमें बच्चे को स्कूल भेजना है, तो सुबह सुबह उठ जाते हैं। जान भाभी यहीं पर है, सुबह सुबह उठ जाती होगी और फटफट नाश्ता बनाया, उन्होंने टिफिन बॉक्स पैक किया और उसके बाद बच्चों को रेडी किया। बच्चों का मन नहीं भी कर रहा होगा, एंजल और एनी को भी पूछने का बोलेंगे नहीं मन कर रहा है मम्मा, फिर भी क्योंकि हमें स्कूल जाना है इसलिए वो लोग रेडी हो जाते हैं। और उसके बाद फिर ज्योति भाई की काम होता होगा कि ज्योति भाई को अपने जल्दी जल्दी गियर अप करना पड़ता होगा कि मुझे स्कूल लेके जाना है, मतलब पर्पस पूरा करना है कि हम बच्चों को स्कूल भेजना है, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना ताकि बच्चे स्कूल पहुंच सके, राइट। तो हम लोग हमारी फैमिली में भी देखेंगे तो हर दिन एक टीम वर्क करना पड़ता है, और हमारी आईटी इंडस्ट्री में तो टीम वर्क ही वर्क है।
प्रोजेक्ट डिलीवर करना है तो बिल्ड टीम होती है, टेस्टिंग टीम होती है, मैनेजमेंट की टीम होती है, और ना जाने और कितने सारे टीम होते हैं, एचआर की टीम होती है, पीएमओ की टीम होती है। सब टीम कुछ ना कुछ काम करती है और सब टीम एक काम करती है, एक उनका दिमाग में रहता है कि हमें जीतना है, हमें डिलीवर करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें ऐसा कुछ करना है जिससे कि हमारा काम सक्सेसफुल हो सके। राइट? जब इस बात को और सोच रही क्योंकि आज चिल्ड्रंस डे है तो बच्चों के लिए खुदा बाप ने दिखाया कि जब स्पोर्ट्स डे होता है तो बच्चे अपनी टीम के लिए, हो सकता है कोई ब्लू टीम में हो, कोई ग्रीन टीम में है, कोई येलो टीम में, कोई रेड टीम में हो, अरे कोई भी दौड़ रहा होगा, हम उसको जानते होंगे नहीं जानते होंगे, पर बच्चे यहाँ जो बैठे हैं वो चिल्लाते होंगे, अरे मेरी टीम, ब्लू टीम, चलो दौड़ो और दौड़ो, आगे बढ़ो। क्योंकि टीम जब जीतती है तो एक एक जन जो उस टीम से जुड़ा होता है सबकी जीत होती है। मतलब टीम जीती तो सबकी जीत होती है। राइट? और अब जब इस बात को टीम की बात कर रही हो तो क्रिकेट की टीम को भूल नहीं सकते। जब हमारी इंडिया की क्रिकेट टीम जब जाती है वर्ल्ड कप जीतने के लिए, राइट, जीती है नहीं जीती नहीं पता, पर लास्ट फाइनल राउंड में पहुंच गई है, फाइनल उस टूर्नामेंट में पहुंच गई है, तब उसके बाद वहां पे एक बैट्समैन अरे मेरे हक्के छुड़ाने के लिए खड़ा होगा, यानी कुछ भी करने के लिए खड़ा है, पूरी की पूरी आंखें, इंडियन सारे लोगों की आंखें टीवी पे लगी रहती है कि वो क्या करने वाला है। राइट? और वो वहां पर एक चौका मारा है, एक छक्का मारा, उसके बाद सब के सब उछलने लगते हैं, अरे वो दूर वहां पे कर रहे हैं, पर टीम एक स्पिरिट में काम करती है और सब के सब जश्न मनाते हैं। अरे एक छक्का मारता है, एक चौका मारता है, हम लोग यहाँ पर इंडिया में कहीं भी किसी भी जगह में क्यों ना हो, हम पटाखे फोड़ने लगते हैं। क्योंकि जब टीम जीतती है, जब टीम जीतती है तो सबकी जीत उसमें जश्न के रूप में होती है। राइट? अब जब टीम की बात कर रहे हैं तो कभी हो सकता है कोई जीतने वाली एकदम वो मैच हो और उसमें कोई एक ऐसा फील्डर हो, जब फील्डिंग के टाइम आया, एक अच्छा बैट्समैन जो हमारे ओपोनेंट में था उसने मारना शुरू किया, अब उसकी कैच आ सकती थी और कैच छूट गई। यदि एक कैच छूट गई वो गलती बड़ी भारी पड़ जाती है। राइट? एक कैच छूटती है, सबकी निगाह उस पे होती है कि अरे अब क्या होने वाला है, ये जीत हमारी हो सकती थी, हो सकता है उसके बाद हार जाए, तो हमें ये लगने लगता है कि ये गलती तो उस बंदे की है क्योंकि उसने एक गलती की और उसकी भारी भरकम नुकसान हम सबको उठाना पड़ा। पूरी मीडिया टीम, पूरे जगह इंटरव्यूज होने लगते, इस बंदे ने एक क्रिकेट में इसने एक कैच छोड़ दिया, एक गलती कर दी, उसकी वजह से हम हार गए। अरे वो बंदा जो उस ग्राउंड में होगा वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा होगा, पर क्योंकि उसने एक गलती कर दी सब पे भारी पड़ गई। आपको बताना चाहती हूँ आज मेरा टॉपिक भी वही है, जब हम लोग टीम वर्क करते हैं तो जब टीम जीतती है तो सब जीतते हैं, पर जब एक की गलती होती है तो सब पे भारी पड़ती है। एक की गलती सब पे भारी। और जब मैं इस बात को सोच रही थी कि परमेश्वर एक की गलती सब पे भारी कैसे, खुदा बार बार इन बातों को दिखाने लगा कि हम लोग अपनी लाइफ में हर दिन देखेंगे, फैमिलीज में देखेंगे, शादी में देखेंगे, बच्चों की अपनी परवरिश में देखेंगे, जब वो एकेडमिक में जा रहे हैं उसमें देखेंगे, यदि उनसे एक गलती हो जाती है तो पूरी की पूरी फैमिली को सफर करना पड़ता है। यदि हस्बैंड और वाइफ में यदि कोई कला हो जाता है तो उसके बाद पूरी की पूरी फैमिली को सफर करना पड़ता है। यदि माँ बाप अलग हो जाते हैं तो बच्चों को सफर करना पड़ता है। अरे एक गलती कोई कर लेता है तो पूरी की पूरी टीम को सफर करना पड़ता है। एक गलती और सब पे भारी होती है। खुदावंद परमेश्वर एक बात और दिखाने लगा कि जो विनिंग टीम जो होती है, हमने क्या पढ़ा था कि एक से अच्छे दो हो, और जब दो लोग होते हैं तो ज्यादा प्रतिफल मिलता है। राइट? और जो विनिंग टीम के पास ना, जब दो लोग या तीन लोग या सब टीम एक साथ काम करती है तो एक दिशा में सोचती है। विनिंग टीम के पास एक विजन होता है, विनिंग टीम के पास एक गोल होता है, विनिंग टीम के पास हर एक मेंबर को पता उसकी रोल क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसे पता होता है कि टीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। टीम को यह पता होता है कि हमें किस डायरेक्शन में चलना है, उसे पता होता है हमें कौन से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। टीम को पता होता है कि हमें क्या सोचना है, कैसे अपने पैरों को रखना है, कौन से स्टेप लेने हैं। ये सारे टीम मेंबर को पता होता है, ये सारे इंस्ट्रक्शन पहले ही दे दिए जाते हैं। पर जब वही विनिंग टीम जिसे बड़ी बड़ी जीत हासिल कर ली हो, बहुत सारी उन्होंने अपनी जीत का, कामयाबी का सेहरा बांध लिया हो, पर अचानक से एकदम कोई ऐसी बात हो गई कि उन्होंने हार पे हार देख रहे हैं, तो क्या हमने कभी सोचा है कि ऐसा क्या हो गया
कि हम तो अपनी टीम के साथ जीत रहे थे, हमारी मिनिस्ट्री तो इतनी अच्छी चल रही थी कि सब लोग जुड़ते जा रहे थे, परमेश्वर की इबादत कर रहे थे, लोग आ रहे थे खुदा के भवन में, खुदा की और इबादत कर रहे थे, खुदा को देख रहे थे। पर ऐसा क्या हो गया कि एक झटके में हम लोग हार रहे हैं, सब के सब लोग अब छूटते जा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया कि हमारी जो जीती हुई बाजी थी वो अब बदल गई है, हार में परिवर्तित हो रही है। पता है, जब खुदावन परमेश्वर ने इन बातों को सोचने लगी तो खुदा बाप एक बात दिखाने लगा कि अब बरकतों की बातें मैंने पीओजी टीम के अंदर और उनके पीओजी व्यूअर्स के अंदर बहुत दे दी है। अब हमें एक अगले स्टेप में जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने विजन दिया हमारे खादिम को कि 20,000 से काफी ज्यादा लोग परमेश्वर की इबादत करने के लिए इस टीम के थ्रू जुड़ेंगे। और उसके लिए हमें इन बातों को सीखना बहुत जरूरी है कि टीम को कैसे परफॉर्म करना है। एक गलती यदि हमने की तो हम सब पे भारी पड़ जाएगी, राइट? मैं आपको पहला एग्जांपल ले जाना चाहूंगी मरियम का। गिनती 12 चैप्टर में मरियम मूसा की बहन है। मरियम वो है जो कि परमेश्वर की इबादत करती है। मरियम वो है जो झांझ बजा बजा करके परमेश्वर की इबादत करने के लोगों को लीड करती रही है। मरियम वो है जो गीत गाती थी। मरियम वो है जो परमेश्वर के लिए नाचती थी। मरियम वो है जो वर्शिप लीडर, आज के टर्म में कहें तो वर्शिप लीडर रही है। मरियम जो मूसा की बहन है, और मूसा जो कि यहोवा के द्वारा इज़राइल का नेतृत्व करने के लिए एक अगुवा है, उसकी बहन है। उसकी लाइफ हम देखेंगे। लिखा है नंबर 12 में कि मूसा ने, पूरी चैप्टर्स को नहीं पढ़ूंगी पर एक बात बताऊंगी, मूसा ने एक शादी कर ली कुशी स्त्री से। मूसा अभी इज़राइलियों को लेकर के इजिप्ट से निकला है और वो लोग को भी बहुत लंबी सफर तय करनी है। उन्होंने अब तक लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा है। उन्होंने देखा है जंगल में कि कैसे खाना नहीं था तो खाना मिला है। परमेश्वर ने मूसा के नेतृत्व में इन सब कामों को किया। जब पानी नहीं था तो पानी भी मूसा की दुआओं को सुन करके परमेश्वर ने दिया। जब खाना नहीं था तो मूसा ने गुहार लगाई तो परमेश्वर ने उन कामों को किया। इज़राइलियों ने इन सब चीजों को देखा है और उसमें ये भी देखी है, मरियम ने भी देखा है कि कैसे खुदा ने मूसा के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए हैं। मूसा ने एक गलती की, आई वोंट से गलती, पर मूसा ने एक कूसी स्त्री से ब्याह कर लिया। और उसके बाद होता यह कि मरियम और हारून जो मूसा के भाई और बहन हैं, वो उस कूसी स्त्री की ब्याह की वजह से उसकी निंदा करने लगते हैं। और निर्गमन नंबर्स 12 में लिखा है, वो लोग एक बात करते हैं। उन्होंने 2nd वर्स में लिखा, उन्होंने कहा क्या यहोवा ने, ये वर्स वहां नहीं मिलेगी, उन्होंने कहा कि यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की कि उनकी यह बात यहोवा ने सुनी? पता है, मरियम जो मूसा की बहन है, उसने अपने भाई की निंदा की, उस जन की निंदा की जिसने की परमेश्वर के द्वारा अगुवाई पाई है और लोगों को लेकर के आ रहा है। और कहती है कि क्या परमेश्वर ने केवल मूसा से बातें की है? क्या हम और हारून नहीं है? हमसे भी परमेश्वर बात कर सकता है, हमें भी परमेश्वर बता सकता है बड़ी बड़ी बातों को। और ये पूरी टीम है और टीम के अंदर एक निंदा की बात आ गई है। हम जब सारे टीम के लोग हैं, जब हमारे अंदर कभी कोई जलन या कोई कुढ़न या किसी निंदा की बातें एक दूसरे के प्रति होगी और खास कर अपने अभिषेक के अगेंस्ट होगा, तो बताना चाहती हूँ बहुत बड़ी भारीपन हम सबके ऊपर आने वाला होगा। होता यह है कि उसकी बात तो मूसा नहीं सुनता है, पर यह हवा को सुनाई देती है। जब जब अपने खेमे में होंगे, आपको बताना चाहती हूँ, यदि हमने अपने मुंह से अपने अभिषेक के अगेंस्ट में कोई बात बोल दी है, टीम में वर्क कर रहे हो, टीम मेट हो, अब अपने अभिषेक के अगेंस्ट में कोई बात बोल रहे हो, परमेश्वर उसे सुनता है। यहोवा ने सुन लिया और उसके बाद ऐसा होता है कि यहोवा उन सबको बुलाता है, मूसा को, हारून को और मरियम को टेंट के बाहर, और उसके बाद उनसे बातें करता है। और उसने वो बोलता है कि मूसा की तरह तो कोई नम्र इंसान है ही नहीं, और तुमने उसके अगेंस्ट में कैसे निंदा की बातें बोल दी? और मरियम को उसका भुगतान करना पड़ता है। परमेश्वर से बहुत गुस्सा हो जाता है और लिखा है 10th वर्स में, 9th वर्स में, तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वो चला गया। यहोवा उनसे बातें करता चला जाता है, कोप भड़कता है। तब वो बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई थी। और वो मरियम के ऊपर कोढ़ आ जाता है और वो बीमारी का शिकार हो जाती है। और उसके बाद आप देखोगे मरियम का जिक्र कहीं लिखा ही नहीं गया जो मूसा की बहन थी, क्योंकि उसने एक गलती की और इतनी भारीपन उसके ऊपर आ गया कि उसने उस गलती के चलते अपनी
डेस्टिनी को खो दिया। उसके ऊपर हिम सफेद कोड़ आ जाता है। उसके मुंह से बातें करता है, परमेश्वर से दुआ करता है, परमेश्वर से माफ करे बोल के। पता है क्या होता है? यहोवा ने मूसा से कहा कि यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूकता तो क्या वो बाहर में 7 दिन तक पड़ी नहीं रहती? और परमेश्वर बोलता है कि वो 7 दिन तक छावनी के बाहर रहेगी और बंद रहेगी, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाएगी। मरियम की एक गलती, बस निंदा की बातें बोलने की वजह से उसके ऊपर तो भारीपन आया। 15 वर्ष पढ़ेंगे जो वहां पे लिखा है, नंबर्स 12 उसका 15, मतलब गिनती 12 उसका 15 लिखा है। सो मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही और जब तक मरियम फिर आने ना पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। मरियम की एक गलती की वजह से, मरियम टीम में है पर उसने एक गलती की निंदा की, जिसकी वजह से वो तो हिम वाले श्वेत कोड़ के ऊपर उसके ऊपर आ गया, पर उसके साथ साथ सारे इजरायली लोग एक जगह में ठहर गए। उन्हें आगे नहीं बढ़ने पाया। 7 दिन, एक दिन नहीं 7 डेज वो लोग एक ही जगह में डेरे बनाकर रहना पड़ा। अरे वो लोग निकले क्यों थे? ताकि प्रॉमिस लैंड जाएंगे, राइट? वो लोग निकले क्यों थे इजिप्ट से? ताकि परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाएंगे, प्रॉमिस लैंड में जाएंगे, वहां जाके परमेश्वर की इबादत करेंगे। पर क्योंकि मरियम ने एक गलती कर दी और वो इतनी भारी पड़ी सब इजरायलियों के ऊपर, क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से सब के सब इजरायली अब प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे, मूव नहीं कर पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और रुक गए थे। आज हमें चेक करने की जरूरत है। वी ऑल आर टीम, हम सब एक एक अपने टीममेट हैं और हम सब परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर की हुजूरी में रहते हैं, परमेश्वर के काम को करते हैं। हमारे अंदर कहीं ऐसी कोई गलती तो नहीं है, ऐसा कोई पाप तो नहीं है जिसकी वजह से हमारी टीम को अफेक्ट करेगा। ये तो भी मरियम की बात लगता है ना कि हमने बस छोटी सी तो बात बोल दी। कौन सी बड़ी बात बोल दी थी? उसने बस कहा था कि अरे मूसा से क्यों खुला बात करता है, क्या हमसे बात नहीं करता है? ये हमें छोटी सी बात लगती है, पर यह उसे निंदा के रूप में लेता है। पता है, उसके दूसरा एग्जाम्पल जाएंगे यहोशू, जोशुआ चैप्टर 6 में। यहोशू की पुस्तक में लिखा है कि बड़ी जीत के बाद, बहुत बड़ी जीत हुई थी। मैं जब इस बात को अभी सोच रही हूं कि लाइट एकदम से चली गई, एंड गॉड स्टार्टेड डीलिंग विथ मी वन थिंग, कि जब परमेश्वर टीम के अंदर सफाई करना चाहता है ना, तो शैतान को अच्छा नहीं लगता। शैतान नहीं चाहता कि वो वचन जो परमेश्वर हमसे चाहता है ताकि हम सीख सके, ताकि हमारी गंदगी निकले और हम जीतने पाए और टीम जीतना चाहे ताकि परमेश्वर के राज्य बढ़ सके, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी। अरे शैतान चाहे जो भी कर ले, पर हमें तो पता है कि हम परमेश्वर के जन हैं और परमेश्वर के वचन को वैसे सीखेंगे और अपने अंदर वो काम करेंगे जो परमेश्वर चाहता है हमसे, राइट? बड़ी जीत के बाद जोशुआ उसकी पूरी इजराइल के साथ बहुत बड़ी जीत उन्होंने देखी थी। यरीहो लोग आ गए थे। यरीहो नगर, उसकी जो शहर बना थी वो ढा दी गई है। कैसे? क्या उन्होंने ठोका था उसे? ठोका नहीं था, परमेश्वर की आज्ञा को मानते गए थे और जीत गए हैं और यरीहो एंटर कर चुके हैं। उसके बाद पता क्या होता है? एंटर कर चुके हैं। इतनी बड़ी जीत के बाद भी आप 6th चैप्टर में देखोगे योशुआ का कि उन्होंने जीत हासिल की है, और 7th चैप्टर में देखोगे उन्होंने मुंह की खाई है। भाई इतनी बड़ी विनिंग टीम एक चैप्टर में जीत के बाद जीत हासिल कर रही है और दूसरे चैप्टर में मुंह की खाई कैसे हो सकती है? मिनिस्ट्री इतना बढ़ते बढ़ते क्यों अचानक से रुक जाता है? अरे लोग आते आते क्यों हमारे यहाँ पे आके वापस चले जाते हैं? And God started talking to me. There's something which we need to understand कि हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसा पाप है, हमारी टीम में कोई ना कोई ऐसी गंदगी है जो हमें निकालने की जरूरत है, जिसके बाद ही परमेश्वर हमारे साथ आगे आगे बढ़ेगा। जोशुआ 7 में लिखा है। 6th चैप्टर में वो लोग जीत के आए हैं। यरीहो की दीवार निकल गई और वो लोग यरीहो के नगर में प्रवेश कर गए हैं। 7th चैप्टर में ऐसा होता है, यहोशू भेजता है। यरीहो के बगल में एक ए नगर थी, छोटी सी नगर थी और थोड़े से लोग थे वहां पर। वहां भेदियों को भेजता है कि जाओ और जाके पता करो कि वो कैसा नगर है, और लौट कर वो आते हैं। जोशुआ 7 3rd वर्स में उन्होंने यहोशू के पास लौट कर कहा, ये वर्स भी वहां नहीं मिलेगी, ये मेरे रेफरेंस के लिए थी। यहोशू के पास आकर के वो बताते हैं कि वहां कैसा जगह है। वो बोलते हैं सब लोगों को वहां जाने की जरूरत नहीं है, कोई 2 या 3 हजार वहां जाएंगे तो एक कौम जीत सकते हैं।
आप सब लोगों को जाने का कष्ट भी ना दे, क्योंकि वे लोग बहुत ही थोड़े हैं। ऐन अगर छोटा है, वहां के लोग थोड़े हैं, और परमेश्वर के लोग बोल रहे हैं, इजरायली जो भेद लेने गए थे वो कह रहे कि सबको जाने की जरूरत नहीं है यहोशू, बस हम 2-3 हजार लोग जाएंगे और एक को ऐसे ही जीत के आ जाएंगे। बड़ी भी जीत हासिल कर चुके, बहुत बड़ी जीत, यरीहो का जीता था उन्होंने। जब आप दिखाने लगा, इजरायलियों ने जब इतनी बड़ी जीत देखी थी तो क्या अपने आप से जीती थी? बिल्कुल नहीं। यहोवा उनके संग था, यहोवा की आज्ञा उन्होंने मानी थी। 7 दिन घूमो, चक्कर लगाओ, उसके बाद वो दीवार गिरेगी और तब जाके तुम यरीहो में एंटर करने पाओगे। वो सब चीज परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर के साथ साथ बना था, तब जाके उन्होंने जीता था। पर जब ऐ नगर पे जाते हैं तो भूल जाते हैं परमेश्वर से ये पूछना कि परमेश्वर तेरी मर्जी क्या है। ये पहली गलती, उन्हें भूल गए कि परमेश्वर से पूछना क्या है। हो सकता है हम सब लोग विनिंग टीम में हैं, पीओजी की विनिंग टीम है कि परमेश्वर हमें आगे लेके जाने वाला है, परमेश्वर हमसे बड़े कामों करवाने वाला है। अरे भीड़ की भीड़ आएगी और परमेश्वर के भवन में आके परमेश्वर की इबादत देगी, और हम में से हर एक जन 1000 के रूप में होंगे, एक जन 1000 के रूप में होंगे, जो परमेश्वर के वचन को लोगों को देंगे और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाम से उन लोगों को जीत लेंगे। पर क्या हमने यहोवा को पूछना तो नहीं भूल गए? इजरायली भूल गए कि उन्हें पूछना चाहिए था। जब हमें छोटी मोटी दीवार दिखने लगती है ना, तो हमें लगता है अरे ये तो हमारी चुटकी का काम है। इजरायलियों को ही लगा ये चुटकियों का काम है, अरे यरीहो को हमने जीत किया है, ऐन अगर क्या है, अरे थोड़े से तो लोग हैं, 2-3 हजार जाएंगे और ऐसे चुटकी बजाएंगे और वो जीत जाएंगे। हो सकता है बड़ी प्रोजेक्ट आपने, एक बड़ी प्रोजेक्ट आपने सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया, दूसरी प्रोजेक्ट में आप जा रहे हो, तब क्या आप यहोवा को याद कर रहे हो अभी भी? यदि नहीं याद कर रहे हो तो बताना चाहती हूं कि हो सकता है आप विनिंग टीम में पहले रह चुके हो, पर जब यदि हम यहोवा को नहीं याद करेंगे वो हमारी गलती होगी, और जिसकी वजह से बड़ी मुंह की हार खानी पड़ेगी। परमेश्वर मुझे बताने लगा कि वो लोग जाते हैं 3000, फाइनल पढ़िएगा पूरा, वो लोग जाते हैं 3000 लोग ऐ नगर को जीतने के लिए। 5th वर्स में लिखा है, यहोशू 7 उसका 5th वर्स में। थोड़े लोग थे, राइट? तब ऐ के रहने वालों ने उनमें से कुछ 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई से उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघल कर जल सा बन गया। अरे ये वही इजरायली हैं जो कभी जीत करके यरीहो को आ गए थे। अब ये वही इजरायली है जो कह रहे थे कि ऐ नगर थोड़े से लोगों का है। अब ये वही इजरायली लोग गए हैं जिन्होंने अभी यरीहो की दीवार को अपने सामने गिखरते देखा है और बड़ी हासिल जीत को देखा है, पर यहोवा को नहीं पूछा, भूल गए, अपनी ताकत पे, अपनी समझ पे विश्वास किया, एक गलती कर गए और बड़ी भारी हार माननी पड़ी। लिखा है भाई, तब लोगों का मन पिघल कर जल सा बन गया। मैं जब इसके आगे बढ़ रही थी, जब भेदी गए थे, कहां गए थे? यरीहो। तो पता है क्या हुआ था? वहां पे राहाब ने कहा था, अरे इजराइल के परमेश्वर ने जो जो काम आप लोगों के साथ किया है ना, और जो जो दुश्मनों के साथ किया है, उसका सुन करके हमारा मन पिघल रहा है, हम घबरा रहे, लोगों का दिल छोटा होते जा रहा है। अरे दुश्मनों का दिल छोटा होना था, ये क्या हो गया कि हमारा दिल पिघलने लग गया? इजरायलियों का दिल पिघलने लग गया उन थोड़े लोगों के चलते। यहोवा के खुद के जन लोग हैं, पर यहोवा को भूल गए ये पूछना कि क्या हमें ऐ नगर जाना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। खुदावंद परमेश्वर हमारे लिए उपाय भी करता है। एक एक गलती सब पर भारी हो सकती है, पर परमेश्वर फिर भी उपाय करता है। होता यह है कि यहोशू वापस खुदा के पास जाता है। जब उसने देखा कि इतनी बड़ी हार हुई है, यहोशू वापस खुदा के पास जाता है। आपको वहां पे वर्सेस नहीं मिलेंगे, आप चैप्टर 7 पढ़िएगा यहोशू का। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़ता है और जितने भी इजरायली के वृद्ध लोग होते हैं उन सब के साथ यहोवा के संदूक के पास जाता है। उसके पास मुंह के बल गिर जाता है, पूछता है कि हाय प्रभु यहोवा, तो अपनी प्रजा को यरदन से पार क्यों ले आया? हम लोग वहीं पे कंफर्टेबल थे, पर यहाँ क्यों ले आया? क्या तुम हमें दुश्मनों के सामने हमें पीठ दिखाने के लिए लेके आया? क्या तुम्हें इसलिए लेके आया ताकि हम यहाँ पर आए और कनानी लोग हम पर हावी हो जाए? क्या तो इसलिए लेके आए दुश्मन अब हम पर हंसेंगे और इजराइल के परमेश्वर के नाम पर हंसेंगे? वो क्वेश्चन करने लगता है। तो पता है, एक गलती हमारी होती है तो उसके बाद हम क्वेश्चन करने लगते हैं और खुदा पे दोषारोपण भी करने लगते हैं। खुदा पे जो दोषारोपण करने लगा, यहोशू पूछने लगा, खुदा क्या कर दिया हमने?
क्या हो गया, क्या कर दिया, हमने नहीं पूछा। उसने बोला परमेश्वर तूने हमें क्यों लेके आया इस जगह में, तू हमें क्यों हार दिला रहा है। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या परमेश्वर हमसे गलती हुई। जब हम और आप यहोवा की सामने जाकर के पूछेंगे नहीं, एक बड़ी जीत हासिल करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो एक गलती की वजह से हम इतनी बड़ी हार को देखेंगे जिसके बाद हम यहोवा से दोषारोपण करने जाएंगे। पर जोशुआ की बात अच्छी थी कि परमेश्वर को फिर भी याद रखा, वृद्ध लोगों के साथ परमेश्वर के सम्मुख गया। और खुदा हमारा इतना अच्छा परमेश्वर है, इतना भला परमेश्वर है कि वो अपने बच्चों को ना देखता है, उनकी नासमझी को, तो ऐसा नहीं सोचता अरे तुमने गलती की है, तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हें यह सजा मिल रही है, अब जा मैं तुझे छोड़ देता हूँ। ना ना ना, पर परमेश्वर हमसे बातें करता है, यहोशू के पास आता है, यहोशू से बात करता है। 11वें वर्स में लिखा है, इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इस्राएली अपने 12वें वर्स में, इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते, वे अपने शत्रुओं को पीड़ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। जब हम लोग थोड़ा सा लालच कर लेते हैं, थोड़ा सा झूठ बोल लेते हैं, अरे थोड़ा सा चीज कर लेते हैं, थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खराब कर देता है भाई। एक मछली जो मरी होगी पूरे तालाब को खराब करती है। अरे एक मक्खी यदि मर जाए वो अभिषेक भरे तेल में, तो पूरी की पूरी अभिषेक तेल को गंध खराब कर देती है, बदबूदार बना देती है। हमारी एक गलती बड़ी भारी हो सकती है। उसके बाद परमेश्वर लिखता है, क्योंकि किसी इजरायली ने अर्पण की वस्तुओं को अपने घर में रख लिया है, अपने साथ मिला लिया है, और यदि तुम अपने मध्य में अर्पण की वस्तु को अभी तक सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं आगे तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। यह हमें बता देता है कि तुम जब तक इस काम को सही नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारे संग नहीं बढ़ूंगा। और उसके बाद आप यही पूरी चैप्टर पढ़ोगे, बहुत लंबी चैप्टर है, पूरी पढ़ोगे तो यहोशू को जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन परमेश्वर देता है वैसा वैसा इंस्ट्रक्शन वो लेता है। और उसके बाद आकान एक इंसान रहता है जिसने वो गलती की थी, वो निकलता है और उसके बाद वो बताता है कि उसने क्या किया था। मैं उस वर्स पे जाऊंगी सीधा। 20th वर्स में लिखता है, पता चल जाता किसने ये गलती की है। 20th वर्स में, और आकान ने यहोशू को उत्तर दिया कि सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और इस प्रकार मैंने किया है। एक की गलती सब पे भारी, कि जब मुझे लूट में 21st वर्स, कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना दिखा, 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि पड़े, सबके नीचे चांदी है। थोड़ा सा लालच कर लिया। हमें नहीं पता कि हमारे अंदर कब कब क्या क्या पाप आ जाता है। बहुत बार हम अपने आप को जांच सकते हैं, हमें अपनी देखने की जरूरत है कि हम टीम में होकर के कहीं हमारे अंदर कोई ऐसा पाप तो नहीं आ गया है जिसकी वजह से पूरी टीम को भारी हार देखनी पड़ रही है। आकान की एक लालच की वजह से, पर छोटा सा अच्छा सा ओढ़ने का वस्त्र से दिख गया, थोड़ा सा चांदी थोड़ा सा सोना दिख गया, जिसको उसने रख लिया। परमेश्वर ने कहा था, आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, यहोशू 6 में लिखा था, परमेश्वर ने ये आज्ञा दी थी कि कुछ भी अर्पण की वस्तुओं को नहीं लेना, अपने आप को से दूर रखना, नहीं तो उसकी वजह से तुम पूरे इज़राइल के ऊपर श्राप ला सकते हो या मुसीबत ला सकते हो, भ्रष्ट कर सकते हो। पर इसने वो नहीं सुना और थोड़े से लालच की वजह से, उसकी एक गलती की वजह से सब पे भारी पड़ गया। आकान के लिए वो छोटी सी बात थी, राइट, वो छोटी सी गलती थी, पर इज़राइलियों के ऊपर बहुत भारी पड़ गई। आकान ने सोच लिया होगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, खुदा के इंस्ट्रक्शन को भी उसने नजरअंदाज कर दिया, पर उसकी उस छोटी सी सोच ने केवल उस पर हानि नहीं डाली, पर उसके साथ साथ पूरे इज़राइल के ऊपर हानि डाली। ए नगर के लोगों ने खदेड़ कर इज़राइलियों को भगाया था। थोड़े से लोगों ने इज़राइली की इतनी बड़ी वीरिंग टीम को हरा दिया था। But I want to thank God कि खुदावन परमेश्वर कि गलती बताने वाला परमेश्वर नहीं है। यदि गलती बताकर छोड़ देता तो हम बोलते परमेश्वर हमारा अच्छा परमेश्वर नहीं है, पर हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ऐसा है जो जानता है कि हम मनुष्य हैं और हमारे मन में हमेशा पाप कभी ना कभी आ ही जाता है। उसे पता है कि हमारी सोच भी पाप होती है, पर वो हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। यदि हम अपनी गलतियों को उसके सामने मान जाएंगे और अपनी गलतियों को साफ कर लेंगे तो परमेश्वर हमें फिर से विनिंग टीम बना देता है। पता है क्या होता है, फिर यहोवा को जैसा जैसे यहोशू ने बताता है कि जाओ आकान को लो, खत्म कर दो,
आकान और उसकी पूरी कौम, जितने उसके लोग थे, उसके बच्चे, सब लोगों को पत्थरवा कर दिया था और खत्म हो जाते हैं वो लोग। और उसके बाद फिर से 8th वर्स में 8 चैप्टर पढ़ेंगे यहोशू का। आई वांट टू थैंक गॉड, एक एक चैप्टर में ऐसे चुटकियों में बदलते जा रहा है कहानी। 6th चैप्टर में यरीहो की दीवार गिरी थी और जीत गए थे। 7th चैप्टर में ऐ नगर में वो लोग हार खा गए थे। और 8th चैप्टर में परमेश्वर के सम्मुख जब वो वापस आ करके जब वापस वो सही चीजें करते हैं, तो उसके बाद यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांध कर सब योद्धाओं को साथ ले और ऐ पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ऐ के राजा को, उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में किया है, और जैसा तूने यरीहो और उसके राजा से किया वैसा ही ऐ और उसके राजा के साथ भी करना। केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिए ले सकोगे, इसलिए उस नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष घात में लगा दो। उसके बाद परमेश्वर पूरे प्लानिंग को बताता उन्हें, यहोवा उन्हें पूरे प्लानिंग बताता है कैसे तुम्हें ऐ नगर को जीतना है। और उसके बाद यहोशू के नेतृत्व में पूरी इजराइल वैसा करती है और ऐ नगर को जीत जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि खुदावन परमेश्वर ऐसा है जो हमारी एक गलती की वजह से जो भारी अकाल आ सकता है, एक गलती की वजह से जो हमारे पर भारीपन आ सकता है, जो एक गलती की वजह से जो बड़ी हार आ गई थी, उसे परमेश्वर पलट देता है जब हमने गलती को साफ कर लेते हैं और उसके बाद फिर से विनिंग टीम बन जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा बाप ने उसके बाद यहोशू को फिर से जीत दिलाई। लिखा है 28 वर्स में चैप्टर 8 का, तब यहोशू ने ऐ को फूका दिया और उसे सदा के लिए खंडर कर दिया, वह आज तक उजाड़ पड़ा है। यहोशू और इजरायली सब कोई ऐ नगर में जाते हैं और वापस जीत जाते हैं। कि कब हुआ? जब उन्होंने अपनी गलती मान ली, समझ लिया और उसके बाद वापस परमेश्वर के सम्मुख आके वैसा जीते हैं जैसा परमेश्वर कहता है, इंस्ट्रक्शन वैसे ही फॉलो कर जैसा परमेश्वर कहता है, और उसके बाद वो लोग जीत हासिल करते हैं। आज बरकत वाली बात नहीं बताना चाहूंगी। परमेश्वर ने ये बात हमें बोला है कि अपने टीम के अंदर, अपने अंदर हमें चेक करने की जरूरत है। क्यों हम लोग बार बार मिनिस्ट्री में देखते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं पर आगे एक के बाद रुकावटें आ रही है। कहीं हमारे अंदर कोई गंदगी तो नहीं? मरियम की तरह कहीं हम निंदा की बातें तो नहीं बोल रहे हैं? मरियम की तरह कहीं खोट की बातें तो नहीं बोल रहे? मरियम की तरह कहीं कुड़कुड़ा तो नहीं रहे? मरियम की तरह किसी एक दूसरे के प्रति कोई गुस्सा तो नहीं रखे? और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तो नहीं कर रहे हैं पर उसके बाद अकान की तरह थोड़ा सा लालच, थोड़ा सा झूठ, थोड़ी सी कोई खमीर की बात रख ली अपने अंदर, जिससे हमारा पूरा टीम खराब हो रहा है और जिसकी वजह से हम सब हार रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि इस बात को परमेश्वर जब दिखा रहा था, यदि वापस हम लोग आकान के उस पाप का परिणाम को देखेंगे, सोचेंगे, समझ पाएंगे आकान के उस एक पाप की वजह से पूरी इजराइल हार गई। कितने सारे इजरायली, 36 इजरायलियों को मार दिया गया था। आकान के एक पाप की वजह से इजरायलियों का मन पिघल गया था और ऐसे हार गए थे। आकान की एक पाप की वजह से यहोशू ने खुदा से क्वेश्चन किया था। आकान की एक पाप की वजह से खुदा ने कहा था कि मैं तेरे आगे नहीं जाऊंगा। आकान की एक पाप की वजह से आकान और उसका पूरा जनरेशन खत्म हो गया था। आकान की एक पाप की वजह से इजराइल को मुंह की खानी पड़ी थी। पर जब इजरायलियों ने अपने उस पाप को दूर किया, खुदा उन्हें इनकरेज किया, खुदा ने अपनी हुजूरी उनके साथ दी, वो युद्ध भी जीत पाए, उन्हें गाइड भी किया और विजय भी दिलाई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आइए हम लोग लास्ट प्रेयर करेंगे। खुदावन परमेश्वर इस बात को दिखा रहा था कि जब हम लोग इन बातों को याद कर रहे हैं कि एक ही की गलती की वजह से सब पे भारीपन आ सकता है, तो खुदा बाप इस बात को दिखाना कि दाऊद जब सिकलग पर आग लगी थी तो सब लोग रो रहे थे। वो भी टीम थी, पूरी टीम थी, सब लोग रो रहे थे, सबका सब कुछ खत्म हो चुका था। पर क्योंकि दाऊद ने यहोवा को याद किया, क्योंकि दाऊद ने यहोवा के सम्मुख गया और उसकी वजह से परमेश्वर ने उसे इंस्ट्रक्शन दिया, वो सब कुछ करता है और वापस वो लोग सब कुछ जीत करके वापस ले आते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर हमारा ऐसा है जो हमारी एक गलती को माफ करना भी जानता है, एक गलती को देखता है मगर उसे माफ भी करता है जब हम उसे मान जाते हैं। आइए अपने दिलों को खोलेंगे, परमेश्वर को ये बोलेंगे कि खुदा बाप आज हमें माफ कर। यदि हमसे कोई गलती हो गई है तौबा कीजिए। आज कहीं हमने अपने मुंह से कोई निंदा की बात बोल दी हो तो तौबा कीजिए। कहीं अभिषेक के अगेंस्ट में बात बोल दी तो तौबा कीजिए। कहीं हमारे मन में कोई ऐसी गुनाह आ गया जिसकी वजह से हमारी टीम के ऊपर ये भारीपन आ रहा है तो दुआ कीजिए और आज तौबा कीजिए और परमेश्वर को पुकारिए और कहिए कि खुदा बाप मुझे माफ कर, मुझसे गलती हो गई पर अब ये भारीपन को निकाल दे, अब इस हार को निकाल दे, अब हमें परमेश्वर तेरे सम्मुख ला दे कि खुदा बाप हमारे जीवन से परमेश्वर तेरी महिमा ऐसी हो कि हमारी पूरी टीम मिल करके वो सारे काम करेंगे, वो सारी चीजों को करेंगे परमेश्वर जो तूने हमें दिखाया है। और परमेश्वर हम एक नहीं
परमेश्वर तू हमारे साथ साथ चलता है, क्योंकि खुदावन परमेश्वर तू हमारा यीशु मसीह है जो हमारे संग संग चलता ही नहीं है, हमें संभालता भी है, हमें बुद्धि भी देता है, हमारी अगुवाई भी करता है कि हम जाएं और लोगों को जीत ले परमेश्वर तेरे वचन को बता करके। दुआ करती परमेश्वर आज हमारे दिल की गंदगी को साफ कर दे परमेश्वर, हमारे अंदर से पाप को दूर कर दे परमेश्वर, हमारे खेमे में कुछ छिपा हुआ परमेश्वर तो निकाल फेंक परमेश्वर, जो जो गंदगी हमारे घरों में है, हमारे दिलों में है, हमारे जीवनों में से निकाल दे यीशु मसीह। Lord, please forgive each and every one of us, Lord Jesus Christ, and help us for that, Father, we will focus only on you and we'll know that, Lord, it is our responsibility that when we are walking with a team, then each and every responsibility it comes to us also. खुदा बाप यदि हमारी जीत हो रही है, टीम की जीत हो रही है, तो हम सब की जीत हो रही है। यदि टीम में से कोई एक भी हार रहा है, खुदावन परमेश्वर एक भी गलती कर रहा है, तो सब की सब हार खाते हैं। खुदा बाप मैं दुआ करती परमेश्वर मदद कर हमारी कि अपने गुनाहों को माने आज और अपने जीवन से उन पापों को दूर करे, जिससे कि पूरी टीम जीतेगी और परमेश्वर का बड़ा नाम होने पाएगा। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद खुदा बाप तेरा धन्यवाद देती हूँ। यदि शादी में खुदा इन बात को दिखाया था कि शादियों में बहुत बार होता है, शादियों में देख बहुत अड़चन आ रही है, बार बार अड़चन आ रही है। उन शादियों में जो हस्बैंड और वाइफ को परमेश्वर ने जोड़ा और उसके बाद हो सकता है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ गए, वो पाप है। उस पाप की वजह से आपकी शादी खराब हो रही है। हमें अपनी उस शादियों को वापस सही करना है। हमारे फैमिलीज में रिलेशनशिप इश्यूज हैं, दिल टूटता रहता है, बार बार एक दूसरे से मनमुटाव होता रहता है, वो पाप है। परमेश्वर के सम्मुख लेके आना है और अपने गुनाहों को मानना है और ये कहना है परमेश्वर की खुदा बाप इस फैमिली को एक टीम तूने बनाई है हमारे परमेश्वर, खुदा बाप सुख और दुख सब में तूने हमें रखा है परमेश्वर। दुआ करते हैं पिता हमारी फैमिली को खुशी से बना दे, खुशी से भर दे परमेश्वर, कि हम एक मन होकर तेरी ओर ताकने वाले और जैसा तू चाहता है वैसा कर दे। दुआ करती परमेश्वर हर एक बच्चा जो परमेश्वर आज अपने वचन को तेरे वचन को सुन रहा है परमेश्वर, उन बच्चों के अंदर उन जवानों के अंदर इस बात को डाल दे परमेश्वर कि खुदा बाप जब वो हल पर हाथ रखते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं दे सकते। जब तेरी मिनिस्ट्री में आते हैं परमेश्वर तो वर्ल्डली चीजों में अपनी निगाह नहीं लगा सकते। मैं दुआ करती परमेश्वर हमारे जवानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए परमेश्वर, खास कर पिता खुदा बाप इस भारीपन को तूने मेरे मन में डाला है परमेश्वर, भारी बोझ को डाला है पिता। मैं दुआ करती परमेश्वर हमारे जवानों को बचा लेना परमेश्वर। यदि किसी के अंदर भी कोई गुप्त पाप है परमेश्वर, उन्हें माफ करना परमेश्वर, की आंखों को खोल दे परमेश्वर, so that they can see what they are doing in their life Father God। और खुदावन परमेश्वर उनके उस पाप की वजह से पूरी टीम के अभिषेक पर भारीपन आ सकता है। दुआ करती परमेश्वर आज हमारी आंखों को खोल और परमेश्वर हमें माफ कर, हमारी मदद कर परमेश्वर, अपने गुनाहों को तेरे सम्मुख मान ले और हम तेरे सम्मुख आकर के अपने घुटनों में आकर के तुझे बोले खुदा माफ कर परमेश्वर, हम तेरे संग चलेंगे और परमेश्वर तेरी महिमा करते जाएंगे। यीशु मसीह जैसा तू चाहता है वैसा मैं बना, जैसा तू चाहता है वैसा चला परमेश्वर, हम सब मिलकर के तेरी इबादत करने पाए। और परमेश्वर केवल यहाँ पर नहीं पर खुदा बाप दुनिया के कोने कोने में जा जा के परमेश्वर ये टीम को ऐसे इस्तेमाल कर परमेश्वर कि जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ परमेश्वर यीशु के नारे लगाने पाए, जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ अंधकार की ताकतें टूटने पाए, जहाँ जहाँ जाए वहाँ पे परमेश्वर शैतान के गढ़ उखड़ कर निकल जाए यीशु के नाम से, जहाँ जहाँ जाए परमेश्वर बीमारियों से बिस्तर में पड़े लोग उठ जाए और परमेश्वर की इबादत करने वाले हो सके। दुआ करती परमेश्वर जब आज हमारा खातिब वहाँ पे प्रचार कर रहा है परमेश्वर गुजरात में, तो खुदावंद परमेश्वर उनके साथ तो होले, पूरी कलीसिया मिलकर आज दुआ कर रही है परमेश्वर कि खुदा बाप हमने बैक कर रहे हैं परमेश्वर, बैकअप कर रहे हैं परमेश्वर अपनी दुआओं के साथ परमेश्वर। जब वो खड़ा है परमेश्वर आत्मिक युद्ध है परमेश्वर, खुदा वो खड़ा होकर प्रचार कर रहा है परमेश्वर, कमजोरी हालत में प्रचार कर रहा है परमेश्वर, तो अपनी सहमत देना परमेश्वर, उनके मुख से एक एक वचन जो जाए दिलों को छेदता हुआ निकल जाए परमेश्वर, दिल पिघल जाए परमेश्वर, तेरे सम्मुख आ जाए परमेश्वर, एक एक जवान, एक एक बच्चा, एक एक औरत, एक एक भाई परमेश्वर आज तुझे ग्रहण करने वाला हो सके। अंधकार की सारी गड़े यीशु के नाम से धराशायी हो और यीशु मसीह नासरी के नाम से चिन्ह और चमत्कार हम देखें और पवित्र आत्मा का बड़ा अभिषेक उस जगह में हो परमेश्वर। यीशु के नाम से दुआ करती परमेश्वर, यह प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, सुनो जैसे ग्रहण कर, आमीन और आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमें आशा है कि इस प्रोग्राम से आपने सीखा होगा, इस प्रोग्राम से आपको समझ में आया होगा कि एक ही गलती सब पे भारी हो सकती है। तो भाइयों बहन, यदि कभी भी आपसे या मुझसे गलती हो जाए या कोई भी पाप करने का मन करे तो याद रखिएगा कि आपकी एक गलती और आपके और मेरे एक पाप से सब लोग जो हमारे साथ हैं उन पर भारी विपत्ति आ सकती है।
तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि इस वचन के द्वारा हम आज सीखने पाए हैं। परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्रगुजारी करते हैं कि परमेश्वर ने इस कलाम को आज हमें सुनाया है। आपने बरकत पाई है वचन के द्वारा। अब आपका ये मौका है जब आप अपने हाथ को बढ़ाकर परमेश्वर के भवन को बरकत दे सकते हैं। प्लीज़ अपने हाथ को बढ़ाइएगा और इस समय में आपको ऑफरिंग डिटेल्स पता चल रही होगी, वहाँ पे सारी ऑफरिंग डिटेल्स दी गई है, QR कोड डिटेल्स दिया गया है, बैंक अकाउंट डिटेल्स दिया गया है। आपको पता है अभी भी पावर ऑफ गॉड चर्च की लैंड की काम चल रही है और हमें 39 लाख की ज़रूरत है। और 39 लाख कैसे पूरा होगा? जब परमेश्वर ने करोड़ों से यहाँ तक ला दिया है तो परमेश्वर ये भी कर सकता है आप लोगों की सहायता के द्वारा। एंड वी आर सो ग्लैड कि परमेश्वर ने आप जैसे सहयोगियों को ऐड किया हमारे साथ कि आप लोग जब खड़े होते हो अपने देने के द्वारा तो परमेश्वर आपको भी बरकत देता है और पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री को भी बरकत देता जा रहा है। आप अपने हाथ को बढ़ाइएगा और ज़रूर से ऑफरिंग के इस डिटेल्स को लीजिएगा। आपको और एक बात बताना चाहती हूँ कि ऑर्फनेज के लिए जो हमारी ग्रेस होम है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं और आपको पता है कि ये क्रिसमस सीज़न है। उन बच्चों के लिए, उन छोटे छोटे बच्चों के लिए हमारी इच्छाएं होती हैं कि पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री उनके साथ खड़े हो सके, उनके लिए क्रिसमस गिफ्ट दे सके। आप अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपनी फैमिलीज़ के लिए करते हैं, अपने हाथ को इस समय बढ़ाइए, उन्हें भी दीजिए। और हमें इस समय में 50 ऐसे लोग चाहिए जो 5000 की इस किट को दे सकते हैं। एक किट की मूल्य है 5000। आप अपने हाथ को बढ़ा करके इस काम को कर सकते हैं। कैसे होगा ये काम? जब हम और आप अपने दिल में ठान लेंगे कि नहीं मुझे ये करना है, तो परमेश्वर आपको बरकत देगा। चलिए आप ये सारी डिटेल्स को आप लीजिएगा। और इस समय एक बहुत ही खूबसूरत सी उम्दा वीडियो हमने तैयार की है जो आपको इसके लिए एनकरेज भी करेगी। इस समय आप उसे देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। आप सभी को जय मसीह। क्रिसमस की बात ही कुछ और है ना? यह वो समय है जब हम अपने प्रियजनों के लिए उपहार खरीदते हैं, उनकी खुशियों का ख्याल रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस दुनिया में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास ये खुशियां नहीं होती। पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज की तरफ से इस क्रिसमस हम इन बच्चों के लिए एक अवसर लेकर आए हैं। हमारा सपना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को इन बच्चों तक पहुंचाएं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सिर्फ 5000 रुपए में एक क्रिसमस गिफ्ट बॉक्स इन बच्चों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। ये गिफ्ट बॉक्स उनकी जरूरतों के साथ साथ खुशियों और आशाओं से भरा होगा। आपके द्वारा दिया गया ये छोटा सा उपहार इन बच्चों के जीवन में बहुत खुशियों को लेकर आएगा। तो आइए इस क्रिसमस इन बच्चों की मुस्कान की वजह बने। हमें 50 ऐसे उदार दिलों की जरूरत है जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को आगे बढ़ा सके। अधिक जानकारी के लिए अभी संपर्क करें। प्रभु आप सबके परिवार को और आपको आशीष दे। चलिए अपने हाथ को बढ़ाइएगा, इसमें QR कोड डिटेल्स को देखिएगा और अकाउंट डिटेल्स को लेकर के प्लीज ऑफर कीजिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आप समूह के लिए। चलिए दुआएं करते हैं। खुदावंत यीशु मसीह में धन्यवाद देती हूँ इस समय में परमेश्वर की एक एक भाई और बहन जिन्होंने भी अपने हाथ को बढ़ाया है खुदा बाप तेरे घर में ऑफर देने के लिए। खुदा बाप जिन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया, अपने दिल को खोल कर दिया है परमेश्वर। खुदा जैसा तेरा वचन कहता है कि उदारता से देने वाले से और जो खुशी से देता है परमेश्वर तो उसे खुश होता है परमेश्वर। हम दुआ करते हैं परमेश्वर उनके हाथ के काम के द्वारा, उनके देने के द्वारा परमेश्वर, उनके घरों में, उनके खत्तों में परमेश्वर तो आशीष और बरकत दे। खुदा उन्हें कोई कमी घटी ना होने दे, तो अपनी ज़रूरतों को खोल दे यीशु मसीह और उनकी ज़रूरतों को पूरा करता जा। यह प्रार्थना मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। परमेश्वर ज़रूर से आपको बरकत देगा, विश्वास करती हूँ। इस समय में कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। आपको पता है कि क्रिसमस ट्री सेलिब्रेशन पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री कर रही है 8 दिसंबर को 11 AM यहाँ पे है आपके लिए, क्योंकि आप स्पेशल लोग हो, आप सब लोग पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के स्पेशल व्यूअर्स हो, फैमिली हो, तो आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी एक इनविटेशन तैयार की गई है, एक वीडियो तैयार की गई है। आप उसे देखिए और प्लीज़ 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 उसे दूसरों तक भी शेयर कीजिए ताकि और लोग भी एनकरेज हो सके और इस इनविटेशन को ले सके और आ सके यहाँ पर। देखिएगा इस समय में
इस समय इस वीडियो को आप देख करके एनकरेज होइए। 8 दिसंबर रविवार को पावर ऑफ गॉड चर्च में सुबह 11 बजे एक खास क्रिसमस सेलिब्रेशन सर्विस का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर पास्टर पीटर बेंजामिन के द्वारा अभिषेक से भरा हुआ संदेश दिया जाएगा, जो आपके जीवन में नई दिशा और आशा लेकर आएगा। पास्टर रुशिता बेंजामिन के नेतृत्व में प्रेस एंड वर्शिप के दौरान आप परमेश्वर की गहरी उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। इसके अलावा मसीही गीतों पर कोरियोग्राफी और अन्य विशेष प्रस्तुतियां होंगी, जो आपकी आत्मा को छू लेंगी और आपको आनंद से भर देंगी। ये अवसर सिर्फ एक सभा नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव होगा जो आपके जीवन को नई ताजगी और क्रिसमस की सच्ची खुशी से भर देगा। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस खास सभा में जरूर शामिल हों। पावर ऑफ गॉड चर्च का पता है 2री मंजिल, कर्नाटक शुभ समाचार बिल्डिंग के नारायणपुरा सर्कल मेन रोड, कोथनूर, बेंगलुरु, कर्नाटक 560077। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 66197067। आइए यीशु मसीह के जन्म की खुशी को साथ मिलकर मनाएं और इस खास दिन का हिस्सा बने। राइट, आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, आई बिलीव इट, क्योंकि मुझे ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। एक क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए एक इनविटेशन कार्ड दिया गया है, आप सबको एक इनविटेशन कार्ड की तरह ये वीडियो को बनाया गया है। आई बिलीव इट कि आप सब लोग इस वीडियो को देख करके एनकरेज हुए हो और आपको पता है कि आप यहाँ आना चाहते हो। यदि आपके मन में अभी भी कोई दुविधा हो रही है कि मैं आऊँ या ना आऊँ, प्लीज़ प्रे कीजिएगा, ज़रूर से आइएगा। 11 AM को 8 दिसंबर क्रिसमस ट्री सेलिब्रेशन है पावर ऑफ गॉड सेंटर में। वी वॉन्ट टू वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा होली कम्युनियन संडे सर्विस को 1 दिसंबर को, जो 11 AM होती है पावर ऑफ गॉड चर्च में, के नारायणपुरा, बैंगलोर में। जितने भी लोग जो बैंगलोर में हैं, जो पावर ऑफ गॉड टीम के हैं, पावर ऑफ चर्च के हैं, या फिर आप पावर ऑफ गॉड के व्यूअर्स हैं, या फिर आप कहीं से भी देखते हो, यदि आप बैंगलोर में हो तो प्लीज़ यहाँ पर इन पर्सन मीटिंग होती है, ज़रूर से आइए। ये जगह परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरपूरी से भरा रहता है। यहाँ पर जितने कदम आए हैं उन सब के जीवनों में आशीष और बरकत आई है, हमने देखा है और उन गवाहियों को भी सुनने पाते हैं। आपका यहाँ आना आपको बरकत देगा, आपका यहाँ आना विश्वास के साथ आना आपके लिए ज़िंदगी में बहुत खुशहाली को लेके आएगा। हम आपको यहाँ देखना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू वेलकम यू अगेन एंड वी वॉन्ट टू टेल यू कि प्लीज़ एंड प्लीज़ कम हियर एंड वी वॉन्ट टू सी यू हियर। याद रखिएगा 1 दिसंबर होली कम्युनियन संडे सर्विस है एट 11 AM पावर ऑफ गॉड चर्च के सेंटर में, के नारायणपुरा, बैंगलोर में। प्लीज़ आइएगा। प्रेज द लॉर्ड।